आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जब सुरेश ने डॉक्टर से कहा कि मैं अकेले में आपसे बात करना चाहता हूँ, तो डॉक्टर ने कहा कि अकेले में बात करोगे क्या? फिर वो सुरेश की माँ को कहता कि आप बाहर जाइए। उनके साथ में 1-2 जन और थे, उनको भी कहता कि आप लोग बाहर जाइए। जब सब बाहर चले जाते हैं, तो डॉक्टर दरवाज़ा बंद कर लेता। फिर उसके पास आके कहता, अब बोलो क्या बात है? वो कहता है, डॉक्टर साहब, मुझे मेरे पापा दिखाई देते हैं, लेकिन मैं जब मेरे बगल में जो सामने जो खड़ा रहता है, उससे मैं पूछता हूँ कि मेरे पापा मेरे बगल में खड़े हैं, वो कहता है कोई नहीं है। मुझे ये आभास हो रहा है और जबकि मैं देख पा रहा हूँ उनको। लेकिन मैंने कइयों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, खाली तुम्हें आभास है, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये क्या चीज़ है? और एक दिन पहले मैंने देखा कि मैं रात को सो रहा हूँ, मेरे बगल में बैठे हुए हैं, मेरे सर पे हाथ फेर रहे हैं। मैं जब जागा तो मैंने कहा, पापा आप आ गए? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैंने तुमसे वादा किया था ना, मैं आऊँगा। अब मैंने शरीर धारण कर लिया है, इसीलिए मैंने आके तुमको बता रहा हूँ। जबकि मैं आँख नहीं खोल रखा था। फिर उन्होंने कहा, तुम आँख तो खोल। मैं आँख खोल के देखा तो अगल-बगल मेरे बगल में पिताजी नहीं थे। जब उठ के बैठा, देखा सामने मेरे बेड के ऊपर साँप था। मैं साँप को देख के घबरा गया, डर गया मैं। वहाँ से पलंग से कूद करके मैं बाहर आया, आके ज़ोर-ज़ोर से मैं चिल्लाने लगा कि मम्मी, मम्मी साँप है, मम्मी साँप है। इतनी देर में मम्मी अपने कमरे से आई। आके उसने कहा कि कहाँ है? मैंने कहा कि मेरे कमरे के बेड के ऊपर है। फिर मम्मी ने कहा कि एक काम करो, 1-2 जने को और बुलाओ, अंदर चलते हैं। 1-2 जनों को और बुलाया गया, हम लोग सब अंदर गए, लाइट जलाई, चारों तरफ हम लोग चेक किया, कहीं पे कोई साँप नहीं था। कम से कम घंटा 2 घंटा हम लोग थक के हार गए, तो उन्होंने कहा साँप-वाँप कुछ नहीं है और आप लोग निश्चिंत रहें। फिर बाद में मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, मैं कमरे में नहीं सोऊँगा, मैं आपके पास ही सोऊँगा। मम्मी ने कहा ठीक है, मेरे पास सो जा। मैं सो गया। अब ये चीज़ जो है, वो मैं इसकी कड़ी नहीं जोड़ पा रहा हूँ, कहाँ पे क्या हो रहा है। डॉक्टर बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहा था। उसने कहा कि देख, मुझे लगता है कि ये जो दिमाग है ना, हाँ डॉक्टर साहब, बोले दिमाग में सब कुछ है। अगर इस दिमाग में हम लोग किसी चीज की एक प्रतिबिंब बनाते हैं, तो कुछ देर बाद में हमें वो प्रतिबिंब सामने दिखाई देने लगता है। और मुझे लगता है कि तुमने अपने पिताजी का जो प्रतिबिंब बनाया है, वही बार बार तुम्हें एहसास करा रहा है कि वो तुम्हारे पास में है। बोले फिर डॉक्टर, इसका उपाय क्या है? बोले उपाय ये कि तुमको अपना स्ट्रेस कम करना पड़ेगा। तुम इस जो चीज में घुसे हुए हो, जिसको हमेशा सोचते रहते हो, उससे तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। बोले डॉक्टर साहब, मैं कैसे निकलूं? बोले मैंने तेरी मम्मी को दवाई लिख के दी थी, इंजेक्शन दिए थे, ये बेटा जी आप लेते रहो, और 5 दिन बाद में आपको समझ में आएगा कि अब आप कहाँ खड़े हो। आपने जैसा कहा है वैसे ही मैं करूँगा। मगर एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रही है। बोले क्या? बोले मेरे पापा ने कहा था मैंने दूसरा शरीर धारण कर लिया है, मैं खाली वही देखना चाहता हूँ। तो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ने उससे क्या जवाब दिया? बोले बेटा जी, आपके पापा 2 दिन बाद में आपके पास आए। आने के बाद में आपको कहा कि मैंने वादा किया था इसलिए मैं आया हूँ। और उन्होंने जो रूप तुम्हें दिखाया है, वो सांप का रूप था। इसका मतलब तुम्हारे पापा उस सांप का शरीर धारण किए हैं। बोले ये कैसे हो सकता है?
बोले यही है। मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ बेटा, उस चीज को समझो। तेरे पापा जो मरे, मरने के बाद में आत्मा ठीक है 12 दिन घूमती रहती है उसी घर में, फिर बाद में कोई ना कोई शरीर के अंदर जाती है। तो वो आपके पापा जो है सांप के शरीर में धारण किए हैं, वो आपको हमेशा आभास कराते रहेंगे जब तक आप हो इस पृथ्वी पर। इसका मतलब फिर आप क्या है? बोले बेटा जी मतलब कुछ नहीं है, मैंने आपको जो दवाई दी आप लीजिए, लेने के बाद में फिर मेरे पास आइएगा, मैं आपको इससे और ज्यादा इसका। बोले ठीक है डॉक्टर साहब। तो वो चेंबर से निकल गया। 5 दिन उन्होंने दवाई दी, इंजेक्शन लिए, लेने के बाद के अंदर करीब 15-20 दिन तक वो डॉक्टर के पास नहीं आया। एक दिन अचानक वो चेंबर में, उसने कहा कि डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर ने उसे देखा क्या सुरेश आओ आओ बैठो बैठो, उसको बैठाया। अब कैसा लग रहा? बोले डॉक्टर एकदम सही है, अब मैंने जिंदगी की जो सच्चाई है उस चीज को समझ गया हूं, और अब उस तरीके का आभास में मुझे कुछ नहीं होता है। लेकिन ये हमेशा रहता है, मैं बैठा हूं, अचानक कोई चीज मुझे नजर आती है, फिर मैं जब गौर से देखता हूं कुछ नहीं है वो, बस यही है और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है। बोले इसका मतलब कि आपने इंजेक्शन 5 के 5 लिए हो? बोले डॉक्टर साहब आपने कहा था इसीलिए मैंने लिए। बोले अब आप अपनी जिंदगी को आप नॉर्मल बनाओ, अपनी मम्मी को संभालो, आपको देख के वो ज्यादा भी परेशान हुई है, इसलिए अब उनको कोई तरीके का स्ट्रेस मत आने देना, उनको खुश रखो। क्योंकि मैं ज्यादा आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि आप अभी नाबालिग हो। आपकी उम्र कितनी है? 15.5 साल की, जबकि आदमी बालिग होता 20 साल में। खैर कोई बात नहीं है, जब तक आपकी मम्मी है संभाल रखिए, आपके काफी सेविंग्स वगैरह होंगे। लेकिन बेटा जी आपको यही कहना है कि आप अपनी मम्मी को संभालना। हाँ डॉक्टर साहब मैं वही करूँगा। इतना क्या कि वो जो बाहर चला गया, जाने के बाद में डॉक्टर सोचने लगा कि मैंने इस सुरेश को क्या सही समझाया क्या गलत समझाया, ये तो ईश्वर ही जानता है। लेकिन लड़का का जो स्ट्रेस था वो खत्म हो गया आज की बातों से, मुझे लगा। और ये चीज हर इंसान की जिंदगी में आती है, जब कोई अपना प्रेमी आदमी जब बिछड़ता है तो इस एक बार वो भी परेशान होता है। अरे यार अभी तो ये मेरे से बात कर रहा था, अरे कल तो मेरे साथ गया था, अरे यार परसों तो हम लोग होटल गए थे। इस तरीके की बातें वो दिमाग में सोच के परेशान होता है। लेकिन सबसे बड़ी दवाई जो है वो समय है। जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे उसका वो जीवन का चक्र वापस अपनी सही गति पे आ जाता है। तो यही इस कहानी का था, और कहानी को जब मैंने सुना मैं भी काफी परेशान हुआ था, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ साझा करूं। आपको कैसी लगी मुझे बताना। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।